हेलो दोस्तों, अल्फ़ाबेटिकल मैटर या मेडिका के सीरीज़ में आज की मेडिसिन है अमोनियम म्यूर। दोस्तों अमोनियम म्यूर देखते हैं कहाँ कहाँ यूज होती है। दोस्तों अमोनियम म्यूर के पेशेंट में बॉडी ओवर वेट होता है एंड एक्सट्रीमिटीज़ थिन होते हैं। कहने का मतलब है ऐसे लोग जिनका पूरी बॉडी ओवर वेट होती है, यानी काफ़ी मोटे होते हैं लोग, लेकिन हाथ और पैर देखने पे एकदम पतले नज़र आते हैं। ऐसे कुछ कुछ पेशेंट मिल जाते हैं तो जिनका बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से होता है, तो वहाँ हम अमोनियम म्यूर सोच सकते हैं। बाकी और चीज़ें इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट देखते हैं। सियाटिका सीटिंग एग्रेवेशन लेइंग डाउन एम्बलेशन। दोस्तों अमोनियम म्यूर का सियाटिका बहुत ही स्पेसिफिक है। ऐसे पेशेंट जिनका सियाटिक पेन बैठने से बढ़ जाता है, चलने फिरने से बढ़ जाता है, लेकिन लेटने से एकदम ख़त्म हो जाता है। पेशेंट अगर ये बोल दे कम नहीं, ख़त्म हो गया, दरअसल दर्द होता है, बैठे रहते हैं चलते हैं तो ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन जब हम लेट जाते हैं तो एकदम पता नहीं चलता, देन फर्स्ट मेडिसिन इज अमोनियम म्यूर। अगर किसी का सियाटिका लेटने से ख़त्म हो जाए, एम्बलेशन लिखा हुआ है लेकिन ख़त्म हो जाता है, उसको पता ही नहीं लगता है कि मुझे कुछ पेन हो रहा है, देन अमोनियम म्यूर इज़ द फर्स्ट मेडिसिन। दूसरी जगह पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स एंड हैमस्ट्रिंग टेंडन्स। दूसरों, अगर कोई पॉप्लिटियल फोसा में बताता है डॉक्टर साहब ये देखिए इधर की तरफ ऐसा लगता है कि खिंचाव है नी के पीछे, ठीक है, इस मसल्स में, हैमस्ट्रिंग मसल्स में, टेंडन्स में खिंचाव अगर कोई बताता है, देन आपकी फर्स्ट मेडिसिन अमोनियम म्यूर है। दोनों जगहों पे दोस्तों अमोनियम म्यूर बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर कोई पेशेंट बोल देता है कि नी के पीछे ऐसा लग रहा है खिंचाव है, और जब वो अपने पैर को स्ट्रेच करता है तो एकदम खिंचाव सा महसूस होता है और वो कुछ देर तक लंगड़ा के चलता है, तो अमोनियम म्यूर। हील पेन में भी हम लोग सोचते हैं अमोनियम म्यूर को। पेन इन फिट ड्यूरिंग मेंसेस, मेंसेस के वक्त फिट में दर्द होता है, डायरिया बिफोर एंड ड्यूरिंग वैक्सीन जस्ट लाइक टू अमोनियम कार्ब, क्योंकि अमोनियम ग्रुप की मेडिसिन है। जैसे अमोनियम कार्ब में भी था कि मेंसेस के पहले और दौरान कोलरा लाइक सिम्टम था, उसी तरह से अमोनियम म्यूर में भी है। मेंसेस सिर्फ रात में आते हैं, नाइट एग्रेवेशन है, याद रखिएगा, टिक करने के लिए पूछा जाता है। हेयर फॉल विथ ईचिंग इन स्कैल्प्स विद डैंड्रफ, ठीक है, हेयर इसके काफ़ी ज़्यादा फॉल होते हैं, गिरते हैं, डैंड्रफ होता है और स्कैल्प में ईचिंग भी होती है। चूँकि म्यूर लगा है तो कोराइजा होगा, हे फीवर है। अमोनियम में भी कोराइजा और हे फीवर है, और नाइट्रम म्यूर का भी म्यूर में भी है, तो आप अमोनियम म्यूर में भी कोराइजा और हे फीवर की अच्छी मेडिसिन है। इपीगैस्ट्रिक पेन एग्रेवेशन ईटिंग आफ्टर। अगर कोई पेशेंट बोले इपीगैस्ट्रिक रीजन में पेन हो रहा हो, भी खाना खाने के बाद से बढ़ जाता है, देन आपके पास अमोनियम म्यूर है। सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए एविज नाइग्रा, ठीक है। और इपीगैस्ट्रिक रीजन में पेशेंट बताएगा कुछ ऐसा अंडे टाइप का रखा हुआ है, एविज नाइग्रा का पेशेंट, ठीक है, तो उसको दबाने पे ऐसा लगता है एग लाइक सेंसेशन, वहाँ पे बॉल लाइक सेंसेशन है, तो वहाँ पे पेन अराउंड नेवल और लीवर अफेक्शन में भी हम लोग अमोनियम म्यूर को सोचते हैं। नाभिक के आसपास अगर दर्द हो रहा हो, नेवल अम्बलाइकस के पास, तो ईचिंग एंड हेमरॉइड्स, हेमरॉइड्स में भी हम लोग सोचते हैं, जहाँ खुजली होती है, सोरनेस होता है। ग्रीन म्यूकस स्टूल अल्टरनेट विद कॉन्स्टिपेशन। म्यूकस स्टूल जो होता है उसमें म्यूकस होता है, वो भी ग्रीनिश म्यूकस होता है, और एक स्टूल के बाद से अगले बार वो कॉन्स्टिपेटेड हो जाता है पेशेंट। तो हेमरॉइड्स में भी हम लोग सोच सकते हैं। ड्यूरिंग एंड आफ्टर स्टूल, स्टूल के दौरान और उसके बाद से बर्निंग एंड स्मार्टिंग पेन इन रेक्टम, रेक्टम में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। हेमरॉइड्स आफ्टर सप्रेस्ड लिकोरिया। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। अगर कोई पेशेंट बोले कि हम लिकोरिया आ रहा था और हमने कुछ ऐसा ट्रीटमेंट किया, एलोपैथिक ट्रीटमेंट किया, उसके बाद से वो आना बंद हो गया, तब से मुझे पाइल्स है, तो आप अमोनियम म्यूर को जरूर रूल आउट करिएगा। डायरिया इसका ग्रीनिश होता है म्यूकस स्टूल के साथ, ठीक है, एंड नेवल पेन ड्यूरिंग मेंसेस। मैंने जैसा कि बताया नाभिक के आसपास दर्द होता है, नॉर्मल पेन हो तब भी आप सोच सकते हो, और अगर मेंसेस के दौरान भी है तब भी आप सोच सकते हो। मुंह में छाले है, म्यूर लगा हुआ है, तो हम म्यूर में भी एफ्थे वगैरह हम सोच सकते हैं, जस्ट लाइक टू बोरेक्स और मर्क्सॉल। दोस्तों सबसे अच्छी जो सबसे इसके की पॉइंट जो अमोनियम म्यूर जहाँ तुरंत दिमाग में आनी चाहिए, वो है इसका सियाटिका, जो कि लेटने पे बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और दूसरा है टेंडन में कॉन्ट्रैक्शन, हैमस्ट्रिंग टेंडन में कॉन्ट्रैक्शन महसूस होता है, खिंचाव महसूस होता है, तो आप उस जगह पे भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो दोनों जगहों पे काफ़ी अच्छा काम करता है। मेंसेस के पहले, मेंसेस के दौरान, अगर किसी को डायरिया ऑनसेट हो रहा है तो भी जो है हम लोग सोच सकते हैं। तो काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, आप लोग इसको पढ़िए। बहुत से इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन मैंने मेन पॉइंट बता दिया कि जो कि डायरेक्ट आप पेशेंट पे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और अच्छा वर्क करती है। बाकी इसके कुछ अपने सिम्टम हैं, वो आप लोग बुक से देखिएगा, लेकिन इतने सिम्टम जो है आपको याद होने चाहिए, तो इसको रिवाइज करिएगा। पूरी अमोनियम ग्रुप हमने बता दिया है, सारे के सारे वीडियो अमोनियम ग्रुप पे, अमोनियम फॉस, अमोनियम कॉस्टिकम, अमोनियम म्यूर, ये भी हो गया, अमोनियम कार्ब, ठीक है, अमोनियम ब्रोम। तो मैंने सारे अमोनियम के मेडिसिन बता दिया है, आप लोग उसको जाके देखें और उससे कुछ लर्न करने की कोशिश करें, ठीक है दोस्तों।
थैंक यू सो मच।